सत साहेब जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोले बोले। बोलेंगे जी, बात करने जी करने लग रहा है गुरु जी से बात करा कदे कदे। हाँ, क्या बात करनी है? हाथ में परमात्मा दिए है ना, परमात्मा से बात करो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया जी, परमात्मा से शांत में है बात। जी। बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, धुन सुनते हैं जी, शांत में हो जैसे साथ सुन बैठते हैं तो बहुत बढ़िया आनंद आता है। सुते न बैठे न चलते न बजता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही चाहिए। हाँ उसके लिए कोई कष्ट नहीं लेनी। हाँ, कष्ट से परमात्मा प्राप्त नहीं करना, यानी परमात्मा को कष्ट नहीं देना। बराबर। हाँ, बात करें बहुत दिन हो गए, फिर मौज जी करने लगे गुरु जी से बात करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात करके जी शांत हो जाता है जी। हाँ, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। करते रहो। आशीर्वाद बना। हाँ, आशीर्वाद वीडियो बनाए देखे, रखो जी। पूरे वीडियो देखे, वीडियो हाँ, देखे पूरे। डेली देखता हूँ वीडियो। डेली ने वीडियो तो डेली देखता हूँ मैं। उसके पहले वाले। पहले वाले जब शुरू से मैंने आपका वीडियो देखा, उस दिन से मैं लगातार वीडियो देखता हूँ और हाँ। आनंद आता है। जितनी सुनने की है चर्चा सुनता हूँ ऑनलाइन, बढ़िया चर्चा लगती है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, एक सत्संग सा बन जाता है, बढ़िया है। वो सबके लिए काम आता है ना। और लोग भी क्या क्या हो रहा है, लोगों को भी जैसे आपको जैसा अनुभव हो रहा है, सचमुच लोगों को हो रहा है कि नहीं, वो भी हमें समझ में आता है ना घर बैठे। बराबर कि नहीं? इस ज्ञान चर्चा में और भी तो खुल जाता है, सारी बात स्पष्ट हो जाती है ज्ञान चर्चा में। मान लो कि इले की उसकी उसकी सबकी बात एक हो की, बात तो एक है, वो ही चलेगी ना। हाँ, नहीं, लेकिन कैसा है, देखो, जितने भी गुरु संस्था होती है ना, गुरु गद्दिया, गुरु प्रणाली या गुरु परंपराएं चलती आती है, या बहुत बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाएं होती है, हमें ऐसा बाहर से लगता है कि सब कुछ एक है ही है, एक ही परमात्मा की बात करते हैं, या एक ही आत्मा की बात करते हैं, या एक ही गुरु की बात करते हैं, या एक ही परमेश्वर की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जब आप किसी संस्था में या किसी गुरु गद्दी का अभ्यास करेंगे, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ खुलासा हो जाएगा। देखो, आपने एक संस्था का अभ्यास किया, बराबर, आपको समझ में आया, उसी टाइम आपको 15-20 दिन ऐसा लगेगा कि मैंने जो भी कुछ इसके पहले किए ना, वो सब बकवास था, यही गुरु अच्छा है। बराबर। फिर क्या करे, दूसरा गुरु पकड़े, कोई भी बड़ी संस्था, उसका जो भी कुछ भी पुस्तकें लिखी है ना, वो पढ़े, तो फिर पहली वाले जो पढ़े थे ना जिस गुरु की, वो आपको बकवास लगेंगे, इसका ही आपको अच्छा लगेगा। ऐसे आप करते करते जाएंगे ना, जितने भी 100-200 भी बड़े बड़े संस्था है आध्यात्मिक वाली या गुरु गद्दिया चली आई है, आपको ऐसा समझ में आएगा हर इसका फंडा या परमात्मा प्राप्ति का तरीका अलग 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 है। और उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं, समझा, एखादी संस्था या क्या एखादी गुरु गद्दी को लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लाख लोग वही गुरु अच्छा है ऐसे ही बोलेंगे। और हमें बहुत सारा अनुभव आया, बहुत सारा परमात्मा की प्राप्ति हुई, ऐसा ही कहेंगे। दूसरे गुरु के पास गए, उनकी भी कोई संगति होगी, उस संगत को पूछा तो वो बोलेगा नहीं नहीं, हमारा गुरु ही श्रेष्ठ है हमारे। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? हर एक कहता है कि मेरा ही गुरु श्रेष्ठ, हर एक कहता है कि मेरा गुरु श्रेष्ठ। लेकिन 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 जब आप पूरे गुरु लोगों का अभ्यास करेंगे, पूरी संस्था का अभ्यास करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हर एक का मायना अलग अलग ही है। और ये जो पुस्तक में लिखते कुछ और जो प्रत्यक्ष सामने दिखता कुछ और जो गुप्त खोली में बंद कमरे में ज्ञान देते वो रहता है कुछ और। तब तक आपको पता नहीं चलेगा उनके बारे में। बराबर। क्या होता है, लोगों को देखकर जाते हैं, ये आपको मालूम है?
कि भाई नहीं, उनके पास तो इनके साथ तो इनके लाखों लोग हैं, जुड़े हुए हैं। वो क्या लोग मूर्ख लोग है क्या? मैं ही अकेला एक शहाना है क्या? डेढ़ शहाना हूँ क्या? बराबर। तो आप वो जो बाकी लोगों को देखो कर आप अभी प्रभावित हो जाते हैं। और देखो, जितने भी आप ढूंढेंगे, जितने भी पृथ्वी के तलाव पर जितने भी लोग हैं ना, जितने भी गुरु संस्था है, गुरु गद्दी है, गुरु प्रणाली है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो भी आत्मा परमात्मा की ढेर सारी बातें करते हैं। कोई आत्मा के बारे में बताता है, कोई परमात्मा के बारे में बताता है, कोई तो गुरु ही श्रेष्ठ कहता है, कोई बोलता है मन ही श्रेष्ठ के बोलता है, कोई बोले विचार ही श्रेष्ठ है, कोई बोलेगा ये कल्पना ही श्रेष्ठ है, कोई बोलेगा ये शरीर ही सब कुछ श्रेष्ठ है, कोई बोलेगा प्रकृति श्रेष्ठ है। तो कोई तंत्र को मानता है, कोई मंत्र को मानता है, कोई अजपा को मानता है, कोई ग्रह, ज्योतिष वाले ग्रह होते हैं ना, ग्रह को मानने वाले, जो कोई खड़ा जो होता है ना, जो नीलम खड़ा, हीरा, पाचू, जी सबसे बढ़िया मैंने तो ये लगा कि कोई बंधन नहीं, राम का नाम चलता रहे, कोई। हाँ, तो मुझे ऐसे ही कहना है कि देखो, जैसे हमारे घर में 4 सदस्य होते, उनका स्वभाव अलग अलग होता है, उनका खान पान अलग अलग होता है। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है। वैसे ही दुनिया में हजारों प्रकार के लोग होते हैं, हजारों प्रकार की उनकी सोच होती है, और उनके सोच के मुताबिक, उनके स्वभाव के मुताबिक जो भी उनको गुरु अच्छा लगे, गुरु गद्दी अच्छा ही लगे, वो उसमें जुट जाते हैं। लेकिन अचरज की इसमें एक बात ऐसी है कि ये जितने ही संस्था है बड़ी बड़ी, जितने ही गुरु गद्दियाँ बड़ी बड़ी है, लाखों कोटि के तादाद में जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको पूछो अंदर में जाके, उनको बोलो अपने सीने पे हाथ रखो कर पूछो, हाँ या हाथ रखो कर कहो कि आपको सचमुच परमात्मा मिला है? कुछ तो भी उसका एहसास हुआ है? कुछ तो भी आपका बाल हिला है? तो वो क्या कहेंगे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ तो इतने 10-10, 20-20 बरस से आप गुरु की पूजा कर रहे, आरती कर रहे, उनका चरणामृत ले रहे हो, या जो भी कुछ कर रहे हो, मंत्र तंत्र जाप जपा, तो ये किस लिए फिर कर रहे? वो बोले मालूम नहीं, कर रहे लोग कर रहे, हम भी कर रहे। अरे भाई, तू अकेला आया है, अकेला जाना है, अकेला का हिसाब होने वाला है, तो क्या जवाब देगा? ये संगत तेरी साथ आएगी, ये गुरु लोग तेरे साथ आएंगे, या कोई आध्यात्मिक संस्थाएं तेरी साथ में आएगी कि तुम चलो मरो, हम वहां आएंगे आपका हिसाब करने में? है ऐसा होता है? अरे ये इतना बड़ा युग है, साइंस का युग है। अरे भाई, आपको अगर कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, बस लोगों को देखकर भीड़ बढ़ रही है, भीड़ को देखकर भीड़ बढ़ रही है। ये तो जैसे मेंढक होते हैं ना, वैसी चीज हो गई। तो ऐसा नहीं चाहिए। देखो, हम कुछ भी करें लेकिन हमको जिस लिए हमने मनुष्य जन्म लिया है, बराबर, मनुष्य जन्म हम किस लिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। अगर वही हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं सब बोल रहे हाँ होगा, आश्वासन पर आश्वासन देते जा रहे सरकार पे। ये सत्य चलने वाली चीज कोई पकड़ता नहीं, सत्य। हाँ, यानी ऐसा समझो, सरकार बदल रही है, आश्वासन दे रहे, और लोग जई की थई है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, वही बेचारे की वही झोपड़ी। लेकिन सरकारें आती है, उनको क्या क्या कहती है। ऐसा ही आजकल ये धंधा हो गया है गुरु लोगों का, या बड़े बड़े आध्यात्मिक संस्था का धंधा हो गया है। और लोग भी जुड़ते हैं ना, वो भी खुद को एक बड़ा कोई अच्छा महसूस करते हैं कि मैं बड़ा संस्था में जुड़ गया हूँ, उसका स्टेटस बढ़ जाता है। वो लोगों को बताता है, उनको नातेवाईक लोग वो जो होते हैं, रिलेशन में बताता है, मैं ये वो गुरु नहीं क्या, बड़ा गुरु देखो, उसको जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर लोग बोलते हाँ, इतना बड़े गुरु को,
अरे हाँ बड़ा गुरु है, लेकिन वो बड़ा गुरु ने तेरे को क्या बड़ा दिखाया, बड़ा यानी परमात्मा कोई दिखाया? वो बोले वो परमात्मा क्या करना है। देखो हम जाते हैं, लोग लोग एक दूसरे को मिल जाते हैं, मस्त गप्पा टप्पा हो जाते हैं, कोई आध्यात्म की छोटी मोटी कहानियां एक दूसरे को बताते हैं, मजा आ जाता है, ट्रैवल भी हो जाता है, बाल बच्चों को भी टाइम पास हो जाता है। बीबी भी बोलती कभी लेके नहीं जाते, चलो वहाँ सत्संग हो रहा है गुरु जी के पास, चलो वहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ लेडीज भी आते हैं, तो गप्पे टप्पे भी हो जाते हैं, मिलना जुलना भी हो जाता है, एक प्रकार का सहल हो जाता है, एक प्रकार की ट्रिप हो जाती है। परमात्मा की नाम मत बोलो, क्या कहते हैं, क्या करना है परमात्मा परमात्मा हमें। अरे इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, संगत बढ़ रही है, यही तो परमात्मा है। और क्या चाहिए परमात्मा, बस। और यही करते हैं गुरु लोग भी, लोगों को इकट्ठा बुलाते हैं, तुम कहीं भी हो जाओ, भारत भर वो ढिंडोरा पिटाते हैं, अभी गुरु जी का सत्संग होने वाला है, सब आ जाओ सब आ जाओ। फिर लोग पैसा खर्चा कर करके अपने परिवार को लेके जाते हैं, देखो कितना खर्चा आता होगा। फिर वहां भी जाते हैं, दो तीन दिन का प्रोग्राम रहता है, फिर वो प्रोग्राम में खाना खाते हैं, 50 रुपए खाना खाते तो 5,000 रुपए दे के आते हैं। फिर जाने का खर्चा अलग। देखो अगर वो ऐसा गणित लगाए ना, और हर बरस जाते हैं, किस लिए जाते हैं, परमात्मा प्राप्ति के। और हुआ क्या परमात्मा किसी को प्राप्त है? अगर हो जाता तो वापिस हो जाते नहीं ना। देखो हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास गए, बराबर, लेकिन हमारी बीमारी ठीक हो गई तो हम जाते हैं क्या वापिस दवाखाने में, उस डॉक्टर के पास नहीं जाते ना, जब तक बीमार नहीं पड़ते तब तक, बराबर कि नहीं। लेकिन अगर सचमुच जिनसे आपका नंबर बोलो जिस दिन से आपका नंबर मिला ना, उसी दिन से आपसे बात करके सब गुरु सब छोड़ के एक आपका सहारा लिया। नहीं, छोड़ना पकड़ना यह बात अलग है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग आजकल चल रहा है, ऐसा लोग को विचार हो गए, एक ठेठस बन गया है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कोई गुरु करना एक स्टाइल बन गई है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, फैशन बन गई है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, लोगों को परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन किसी संस्था को, बड़े संस्था को जुड़े नहीं, वहाँ संगत आती है, सब हो जाता है, राम राम सब हो जाता है, मिलना जुलना उठना, गप्पे टप्पे में हालचाल कुछ आ जाता है, इसी को लोग बोलते हैं हाँ यही गुरु है, यही आध्यात्म है, और क्या है परमात्मा चाहिए। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा स्टेटस हो गया, फैशन बन गई है, इसीलिए किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए लोग क्या कहते हैं, अरे आप जो गुरु की बात कर रहे हैं उनका तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वो तो बुलाते भी नहीं, हम जाते भी नहीं। लेकिन लोगों को ये नहीं समझता कि वो जो गुरु वहां बैठा है, ऑनलाइन में जो भी कोई बोलता है, हम घर बैठे ही, वो बेचारे ने तो हमको देखा भी नहीं, तो भी हमको सारे शब्दों का लखा हो जाता है, घर बैठे परमात्मा का लखा हो जाता है। ये क्या छोटी मोटी चीज है? बिल्कुल, सबसे चीज यही है, बराबर के नहीं। उनके पास जाने का तो बात अलग ही है, वो तो जाएंगे नहीं जाएंगे, वो बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, लेकिन वो ना बुलाते हुए भी घर बैठे ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही परमात्मा प्राप्त कर देते हैं। ये थोड़ा छोटा मोटा थोड़ी चमत्कार है, ये घोर कलयुग में बढ़िया चमत्कार है। तो लोग विश्वास रखेंगे क्या? अगर आपने किसी को कहा हाँ हमारा ऐसा घट गया है और हमारे साथ में परमात्मा खेलता है, 24 घंटे खेलता है, हम बोलते हैं तो हमारे सामने परमात्मा होता है, हम काम करते हमारे सामने परमात्मा होता है, हम उसके साथ हमारी सत्य संगति की संग हो गया, परमात्मा का जुड़ाव हो गया, परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ता, इतना परमात्मा हमारा नजदीक हो गया है। मित्रों क्या बोले उसको, बाप क्या बोले, कोई भी वो शब्द ही नहीं है, ऐसा हमारे साथ परमात्मा का जुड़ाव हो गया है। और यही जुड़ाव जिसको होता था पहले के टाइम, तो उसको हम कितना बड़ा संत कहते थे, बहुत बड़ा संत कहते थे। अरे उसके साथ परमात्मा खेलता है, वो परमात्मा से बात करता है, परमात्मा उससे बात करता है, हम आश्चर्य में रह जाते, ऐसा कैसा हो सकता, कहीं गप तो नहीं मार रहा है।
कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है। हाँ शुरू शुरू में तो दिक्कत तो हुई, क्योंकि घर वाले कहते हैं ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रहा है। मैंने लगातार 10-15 दिन धुन लगाना और बैठ जाना, वो लगाना और बैठ जाना, अब वो ऑटोमेटिक अपने आप बन गई। हाँ, तो ऐसा है, ये घोर कलयुग में जो परमात्मा आ रहे हैं ना, तो हमारे बचाव के लिए ही आए हैं। हमारा भाग्य का उदय हुआ इसलिए वो आए हैं, इसलिए वो हमको अभी देखो वो आ गए ना, जब तक देखो कोई नहीं आता तब तक हमको लगता है आना चाहिए आना चाहिए, और आ गए तो फिर ऐसा इसमें आ गए कि हमारा विश्वास भी नहीं बनता। अरे इतना बड़ा परमात्मा, इतना बड़ा परमात्मा, 35 लाख ब्रह्मांड चलाने वाला परमात्मा हमारे साथ में, ये क्या बात है हम इसके लायक? हमको ही हमारे ऊपर शंका होने लगती है, सचमुच हम उसके लायक है? लेकिन हाँ 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 लायक है। आपका नंबर लग गया इसलिए आपको मिल गया, आपकी लॉटरी लग गई, उसमें क्या है? हाँ, आपको विश्वास क्यों नहीं होता था कि तुम बहुत 10 साल से 20 साल से लॉटरी का टिकट खरीदी करते थे, नहीं लगता था तब, लेकिन देखो आज आपने खींच लिया, टिकट लग गया, लॉटरी का टिकट लग गया, तो विश्वास नहीं होता है, बात बराबर है। हाँ, तो ऐसा ही समझो, मैं ये जो लोग बन रहे हैं मेरे, वो डायरेक्ट संत ही मैं बना रहा हूँ, आया समझ में? और ये जो बाकी गुरु लोग जो है, आध्यात्मिक वाले लोग है, ये शिष्य बना रहे हैं। देखो उनमें और हमारे में क्या फर्क है कबीर साहब? आप तो सीधे मान लो, नहीं कोई आडंबर फलाना करो, ढिमका करो, मुकड़ा करो, ये करो, ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, कुछ करना नहीं और नहीं, बराबर है। देखो वो जो है ना, वो जो करते हैं ना, ये करो वो करो, वो आपको शिष्य बनाते हैं, वो खुद बड़े होते हैं और आपको नीचे बैठाते हैं, वो खुद सिंहासन पर बैठते हैं, आपको नीचा बैठाते हैं, वो खुद परमात्मा हो जाते हैं, आपको आत्मा बनाते हैं, बराबर? वो खुद गुरु बनते हैं, आपको शिष्य बनाते हैं, यानी वो ऊंचा स्थान पे रहते हैं, आपको नीचे। अरे हाय भाई, तू भी इंसान, हम भी इंसान। वो खुद की आरती करवा लेते हैं आपसे, आप उनकी आरती करते हो, आप उनकी सेवा करते हो, वो सेवा करवा लेता है। देखो इसमें ही समझ में आना चाहिए लोगों को कि ये दूजा भाव क्यों भाई, तू भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा क्यों कर रहा है भाई? तू खुद परमात्मा थोड़ी है। चलो परमात्मा है तो किसको परमात्मा तूने लखाया, दिया, दर्शाया? वो भी नहीं किया, और परमात्मा को दिखाने की बात तो दूर, लेकिन खुद ही परमात्मा बन बैठा, बराबर कि नहीं? ये इसको क्या कहते हैं? घोर कलयुग। यही घोर कलयुग में दिखने को मिलता है। देखो एक जगह ऐसा है कि खुद परमात्मा हमारे घर में आता है, और एक जगह ऐसा है कि परमात्मा पाने के लिए लोग खुद यही सड़ा गला शरीर की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। देखो दो जगह देखो कैसा है। यहाँ तो कोई अवडंबर नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट परमात्मा की बात है, बराबर? और देखो सबसे पहले परमात्मा था, ये बाद में प्रकृति तैयार हो गई, बाद में हम तैयार हो गए, इंसान तैयार हो गए, गुरु बने, ये हो गए वो हो गए, ये बातें बाद में की है। शुद्ध मेरा यहाँ शुद्ध परमात्मा की बात है, शुद्ध परमात्मा, अपरमात्मा, परमात्मा, बस इसके अलावा कुछ ही नहीं, परमात्मा है, बराबर? हाँ, इसीलिए जो भी आप जितने भी मेरे इसमें जुड़े हैं वो डायरेक्ट संत ही बन रहे हैं। देखो संतों की मैंने फैक्ट्री शुरू की, ऐसा समझो, बराबर? और वो जो उन्होंने फैक्ट्री बनाई है उनका भी कारखाना है, लेकिन शिष्य बनाने का कारखाना है, और शिष्य बनाते ही जा रहे हैं, हजारों लाखों बरस से शिष्य बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन संत नहीं बने शिष्य। और वो जो गुरु है वो भी नहीं संत कभी बना, वो भी कभी सदगुरु नहीं बना, हालांकि वो दूसरों को कहवा लेता है कि मैं सदगुरु हूँ, मैं संत हूँ। ऐसा नहीं होता संत, पहले खुद संत बनो और दूसरों को संत बनाने की ताकत रखो, बराबर के नहीं? तब हम सच्चे में ये समझ में आ जाएगा ना। नहीं तो मुझे तो परमात्मा प्राप्त हो गया, आपको भी होगा 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 होगा, चले 10-20 बरस, 40 बरस, 50 बरस, 100 बरस, 1000 बरस हो गए,
अरे भाई तुझे ही मालूम नहीं परमात्मा, तो तू क्या हमें बताने वाला है, बराबर कि नहीं। लेकिन लोग विश्वास पे चल रहे हैं ना, विश्वास पे हजारों लाखों कोटि संगत बढ़ रही है ना उनकी। सिर्फ विश्वास करें हमारे गुरु जी एक दिन हमें परमात्मा दिखाएंगे। अरे परमात्मा दिखाने के लिए एक पल की आवश्यकता होती है, अगर उनको ही वो पल में नहीं मिला, उनको ही परमात्मा नहीं मिला, वो क्या आपको दिखाने वाले हैं। और वो क्या आपका नंबर आने वाला है, कब नंबर लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है परमात्मा। वो थोड़ी कोई दिखने की वो चीज है, बाजार की चीज है, होगा होगा एक दिन दर्शन देगा परमात्मा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे परमात्मा खुद आपका ये देखता है, आपका भाग्य जब बन जाता है तब खुद परमात्मा हमारे द्वार पे आता है और हमें दर्शन देता है। जैसे आपका अभी हो रहा है, 24 घंटे दर्शन हो रहा है, 24 घंटे। और क्या चाहिए। वो थोड़ी जादू है 2 दिन के लिए, जादू 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 किस लिए क्यों कहते हैं हम, चमत्कार साक्षात्कार, वो थोड़े दिन के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, इसलिए उसको हम जादू कहते हैं, चमत्कार कहते हैं, नमस्कार कहते हैं। लेकिन ये चमत्कार नमस्कार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई विचार नहीं है, बराबर। ये तो साक्षात है और ये आपके साथ घट रहा है। या कोई मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ हाँ हाँ नहीं बोल रहे, आपको घट रहा है इसलिए आप हाँ बोल रहे, अंदर से आपके आत्मा के आवाज से आप हाँ बोल रहे हैं, क्योंकि आपको घट रहा है। आप उस घटना में शामिल हो और निरंतर अखंडित शामिल हो, बराबर। हाय हो रहा है इसलिए हाँ बोल रहे हैं, नहीं तो क्यों बोलेंगे हाँ, और क्यों बोलना हाँ, झूठ क्यों बोलना परमात्मा के बारे में। चलो ठीक है, और कोई पूछना है। बस जी आपको इतना दृष्टि पे करा, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ? चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा करते रहो, बस हमें आनंद यही मिलता है कि आपको मिल गया, बस इससे बढ़िया मुझे आनंद क्या होगा। बस आप संत बन गए, बस मुझे यही खुशी है कि मैंने कुछ भी लोगों को बना, मैं शिष्य नहीं बना रहा हूँ लोगों को, डायरेक्ट संत ही बना रहा हूँ। ये मुझे इसलिए वो शिष्य की संख्या लाखों कोटि में क्या करना है, संत थोड़े भी हो गए ना, सब सत्य निचोड़ सारा सब कुछ दे रहे हो आप। तो लोगों को मैं संत इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि ये फिर दुनिया में जो करेंगे ना वो कुछ और ही करेंगे, बराबर। शिष्य कोई नहीं कर सकता, शिष्य क्या कर सकता है शिष्य बढ़ा सकता है, लेकिन एक संत हर दूसरे को भी एक संत का ही काम करेगा, संत ही प्रकट करेगा, संत ही तैयार करेगा, और वो हमेशा के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि है दुनिया में। चलो ठीक है, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।